चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। आप सोचो एक दुकान है जहाँ सब कुछ मिक्स पड़ा है, आयरन, वुड, प्लास्टिक, ग्लास। शॉपकीपर कैसे काम करेगा? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम रोज़ बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पेन, बोतल, चेयर, स्पून। लेकिन क्या आप जानते हो इन सबको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों बांटा जाता है? टुडे वी विल लर्न व्हाई एंड हाउ मटेरियल्स आर ग्रुप्ड। व्हाट इज़ मटेरियल्स? जो चीज़ किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के काम आए उसे हम मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं चेयर, आयरन, प्लास्टिक, ग्लास, बोतल, बुक, फुटबॉल। मटेरियल्स को ग्रुप करने के 3 रीज़न होते हैं: इजी टू स्टडी, इजी टू यूज़ एंड इजी टू आइडेंटिफाई। सोचो अगर स्कूल में बुक सब्जेक्ट के हिसाब से ना हो तो कितनी प्रॉब्लम होती। बेसिक ऑफ शॉर्टिंग मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। अपीयरेंस, शाइनी एंड डल। कुछ मटेरियल चमकते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्टील। ये होते हैं शाइनी मटेरियल्स। जो चमकते नहीं जैसे वुड, रबर, उन्हें कहते हैं डल मटेरियल। शाइनी मीन्स रिफ्लेक्ट राइट, डल मीन्स नो शाइन। हार्ड और सॉफ्ट, जो मटेरियल दबाने पर शेप चेंज ना करे उसे कहते हैं हार्ड। हार्ड जैसे स्टोन, आयरन, ब्रिक। सॉफ्ट जैसे कॉटन, स्पॉन्ज, पिलो। सॉफ्ट मटेरियल दबाने पर शेप चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती हैं जैसे सॉल्ट, शुगर, ये कहलाती हैं सॉल्यूबल। जो पानी में नहीं घुलती जैसे सैंड, चॉक, वो होती हैं इनसॉल्यूबल। फ्लोट और सिंक, कुछ चीज़ें पानी पर तैरती हैं जैसे वुड, प्लास्टिक। कुछ डूब जाती हैं जैसे स्टोन, आयरन। तो जो डूब जाती हैं और जो तैरती हैं वो वेट और डेंसिटी की वजह से होता है। जिसका वेट ज़्यादा होता है वो डूब जाता है और जिसका कम होता है वो तैरता रहता है। ग्रुप मटेरियल्स हमें हेल्प करते हैं सिलेक्टिंग करेक्ट मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर डेली लाइफ डिसीजन। चलो हम क्विक रिवाइज करते हैं, जैसे कि शाइनी, डल, हार्ड, सॉफ्ट, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फ्लोट, स्विंग। अब हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में। ट्रांसपेरेंट, हमने पानी में शुगर को मिक्स किया और फिर हम लोग उस ग्लास से दूसरी तरफ देख रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ का एकदम साफ दिखाई दे रहा है, तो ये है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट है कि हम दूसरी तरफ एकदम साफ नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारे ऑयल होता है किसी चीज़ पे तो उस तरफ ट्रांसलूसेंट होता है जिससे रोशनी एकदम क्लियरली पास नहीं होती है। ओपेक, इसमें हम दरवाजे पे टॉर्च लगा रहे हैं तो दरवाजे से और दीवार से रोशनी नहीं ट्रांसफ़र हो पाती, उसे हम कहते हैं ओपेक। तो चलो अब हम इसको रिवाइज करते हैं। ट्रांसपेरेंट, जो हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट, जो थोड़ा सा धुंधला होता है। ओपेक, जिसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा हमारे आसपास बहुत तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी अपीयरेंस के द्वारा, उसको टच करके, उसको मिक्स करके, उसको देख के कि वो फ्लोट हो रहा है, सिंक हो रहा है। फिर हमने देखा कि कैसे ऑब्जेक्ट्स हमें ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं और ओपेक होते हैं। ये सब चीज़ें हमें एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।